आज हम प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक पुस्तक है, एक बुक है, प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत एवं व्यवहार। ये भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अप्रूव्ड है और एक बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सक की टीम द्वारा ये लिखी गई है। उसमें रिसर्च की गई हैं। इससे जो रेफरेंस लिए गए हैं उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा की सबसे पहली विशेषता है कि प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक है। हम देखते हैं कि हमारे शरीर को प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति के अनुसार हम अपने शरीर को चलाएंगे, वो व्यवस्था रखेंगे तो हमारा शरीर स्वयं एक चिकित्सक का कार्य करेगा। प्रकृति स्वयं चिकित्सा करेगी हमारे शरीर की। हम जानते हैं कि हम विभिन्न तरह के भोजन करते हैं। अपनी दिनचर्या में बहुत सी चीज़ें हम इस तरह की करते हैं जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हम जो भोजन करते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको शरीर को बाहर निकालना होता है। अगर हम उनमें सहयोग करें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, उसके अनुसार हम अपना व्यवहार करें, भोजन का तरीका, रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपना चलाएं तो हमारा शरीर स्वयं चिकित्सक बनता है और चिकित्सा अपने आप शरीर की स्वयं करने लगता है। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी आजकल क्या गलती हो रही है कि हम अपने शरीर को चिकित्सा नहीं करने देते। हम तरह तरह के खान पानों में लग जाते हैं। हमारा जीव और मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। हम अनेक ऐसी चीज़ें जानते हुए भी कि शारीरिक अगर इनके खाने से शरीर को नुकसान होगा तो भी हम उनका उपयोग करते हैं, उनको खाते हैं। तो उदाहरण के लिए आप दीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब हम पानी पीते हैं और पानी किसी कारणवश हमारी श्वास नली में चला जाता है तो अपने आप खांसी आने लगती है और वो पानी श्वास नली से निकल जाता है। तो प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, इस तरह की संरचना की है कि हम स्वयं, हमारा शरीर हमारे हर चीज़ की चिकित्सा करता है। तो उसकी ये विशेषता है कि हम उसको अपना कार्य करने दें। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम उसको अपना कार्य नहीं करने देते। हम अपने अनुसार शरीर को चलाना चाहते हैं, शरीर के अनुसार हम नहीं चलना चाहते। प्रकृति के कार्यों में अगर हम बाधा उत्पन्न करते हैं तो हमें निश्चित रूप से उसकी सजा मिलती है, रोग के रूप में मिलती है, बीमारी के रूप में मिलती है। प्रकृति नियमित रूप से दूषित पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे होते हैं, विषैले पदार्थ, टॉक्सिन बनते रहते हैं। जब व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक भोजन एवं प्राकृतिक जीवन शैली के कारण सामान्य से अधिक मल मूत्र, विषैले टॉक्सिन्स, पसीने इत्यादि के रूप में ये इनका निष्कासन शरीर से नहीं होता है, उनमें किसी तरह बाधा उत्पन्न होती है तो विभिन्न रोग उसका कारण बनते हैं। रोगों के रूप में वो निकल के आती हैं कमियां। तो प्रकृति के कार्य में हमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी है। प्रकृति के कार्य में बाधा उत्पन्न होने से ही मानव स्वयं रोग के लिए उत्तरदायी हो जाता है। प्रकृति ने मानव जीवन को सुखमय बनाने तथा निरंतर समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य प्रक्रिया जीवन का आधार है। इसकी पर्याप्त पूर्ति होने के लिए स्वच्छ एवं शीतल वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यक्ति ने अपने पूरे वातावरण को ही दूषित कर दिया है। पूरा वायु प्रदूषित है, दूषित है। हम उसी के द्वारा सांस लेते हैं। उसी की वजह से, उसी के कारण तमाम अनेक प्रकार के श्वसन के रोग जन्म लेते हैं हमारे शरीर में। एलर्जी है, जुकाम है और इत्यादि इत्यादि रोग हैं जो सांसों की वजह से पैदा होते हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न तरह के भोजन करते हैं। भोजन के संबंध में भी नियमों का निर्धारण किया गया है। हम भोजन एकांत में करें, शांत चित्त होकर करें। भोजन स्वादिष्ट तो हो लेकिन वो सुपाच्य हो, हल्का हो,
उसमें कोई ऐसे मिलावट के चीज़ें न हो, तो हम ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर, प्रकृति हमें निरोगी रखने में, हमें स्वस्थ रखने में अपनी सहायता अवश्य करेगी। इसलिए हमें अधिक मसालेदार भोजन नहीं करने हैं, अधिक चटपटा खान पीन, मिलावट की चीज़ों से बचना है। लेकिन अब बहुत से लोग यहाँ सवाल करेंगे कि क्या किया जाए फिर। अब ये तो देखिए, हमें स्वस्थ रहना है तो हमें ही इसका निर्धारण करना पड़ेगा। अपने मन और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। हाँ, आप खाइए, लेकिन उसकी सत्यता, उसको वेरीफाई ये कर लीजिए कि ये अमुक चीज़ हम जो भोजन करने जा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है या नहीं, प्रकृति के अकॉर्डिंग ये है या नहीं, हमें इससे कोई बीमारी तो नहीं होगी। अगर बीमारी होने की संभावना है तो उसको मत खाइए, या खाते हैं थोड़ी मात्रा में खाइए, क्योंकि जीव तो एक एक सेकंडों का जो टेस्ट होता है, बाकी भोजन गले के अंदर जाने के बाद उसका कोई महत्व तो नहीं है जीव के लिए, स्वाद के लिए भोजन, उसका महत्व हमारे शरीर के लिए बढ़ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना है। आधुनिक साइंस जो एलोपैथी है वो कहती है कि रोगों का कारण कीटाणु, सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा इसको नहीं मानती। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि रोगों का कारण कीटाणु, सूक्ष्म जीवाणु नहीं है। ये तो हमारे शरीर में इस तरह की व्यवस्था बनाई है बनाने वाले ने कि अगर कीटाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उनको स्वयं नष्ट कर देती है। लेकिन हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम कर ली है। उसका भी एक ही कारण है कि हम प्रकृति के अनुकूल नहीं चलना चाहते, हम प्रकृति से जुड़ना नहीं चाहते। तो एलोपैथी कहती है कि हर रोग का कारण बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान है ये इसको नहीं मानती। इसी तरह उसके व्यवस्था की गई है, अनियमित खान पान अगर हम करेंगे, रहन सहन में बाधा पहुंचाएंगे, प्रकृति के हिसाब से नहीं रहेंगे, सूक्ष्म परमाणु अनल रूप से कंटिन्यूअस गतिशील मूवमेंट में रहते हैं, उनमें परस्पर आकर्षण होता है और विपरीत गति वाले परमाणु एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ये प्रकृति ने बनाया है कि जो कीटाणु, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, तो वो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं, जो बेनिफिशियल, वो उनको अपने आप स्वतः खत्म कर देंगे। तो प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। इसी तरह एक सिद्धांत इसका है प्राकृतिक चिकित्सा का कि रोग के कीटाणुओं का अस्तित्व उन्हीं शरीर में संभव है जिनमें पहले से ही रोग का कारण या तो टॉक्सिन इकट्ठे हो गए या कुछ ऐसे विजातीय द्रव्य हैं हो गए उपस्थित जो रोग का कारण बन सकते हैं। अगर हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे निश्चित रूप से हमारी बीमारियां जन्म लेंगी। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि सभी रोगों का कारण शरीर में एकत्रित विजातीय तत्व ही हैं, यानी टॉक्सिन्स ही हैं, जो हम भोजन करते हैं या हम तरह तरह की अपनी दिनचर्या में जीवन व्यवस्था जो चला रहे हैं, जीवनचर्या जो आजकल की है, उसमें प्रकृति के अनुकूल अगर नहीं रह रहे हैं तो हमें रोग का संभावना अधिक बढ़ जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा ये भी कहती है प्राकृतिक चिकित्सक शरीर की प्राकृतिक शक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। अगर आप प्रकृति देखिए, हर आदमी तो प्राकृतिक चिकित्सक नहीं हो सकता। प्राकृतिक चिकित्सा का हमें ज्ञान करना होगा, पुस्तकें पढ़ें, बुक्स पढ़ें, प्रकृति के संपर्क में रहें, या जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं उनके संपर्क में रहें, उनसे बात करें, उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांत और तरीकों पर चलें। तो प्राकृतिक चिकित्सक निश्चित रूप से हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि शरीर में स्वयं ऐसी शक्ति होती है जो वातावरण के प्रति समुचित उत्तर देती हैं और शरीर की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। लेकिन जब शरीर में टॉक्सिन्स
या जो ऐसे विषैले पदार्थ जो शरीर को जिनकी आवश्यकता नहीं है या वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, वो अब समय से बाहर पास नहीं होते, तब बहुत सारे टॉक्सिन उसमें निकलते हैं और वो बीमारियों का कारण बनते हैं। एक अन्य विशेषता है प्राकृतिक चिकित्सा की, रोग शत्रु नहीं हमारे मित्र होते हैं। हालांकि एलोपैथी कहती है कि हमारा कोई भी बीमारी है वो हमारे शरीर का शत्रु है, एनिमी है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा अपने सिद्धांतों में यह बताती है कि रोग अनिमी नहीं है। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के विपरीत हम चल रहे हैं, हमारा शरीर में कोई इस तरह की द्रव्य इकट्ठा हो गए हैं, टॉक्सिन इकट्ठा हो गए हैं जो शरीर को हानिकारक हैं, तो एक निश्चित मात्रा के बाद शरीर उनको बाहर अपने आप निकालता है। वही जैसे कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम है, बुखार है, ये छोटी छोटी बीमारियां अक्सर हो जाया करती हैं, इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये शरीर की सफाई के लिए होती हैं। तो एलोपैथी तो कहती है कि ये बैक्टीरिया से होती है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा कहती है नहीं, ये हमारे शरीर के लिए मित्र का कार्य करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। समय समय पर हमें अगर ये छोटे टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं तो इनको निकालने में ये मदद करते हैं। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि इसकी प्रभावपूर्णता रोगी के सहयोग तथा उसकी मनोदशा पर भी आश्रित होती है। अब देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये प्राकृतिक चिकित्सा की बुक है, इसके सिद्धांतों पर अगर हम चलेंगे, हम टॉक्सिन भी हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए, टॉक्सिन निकालने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है, तमाम जो हम खाने पीने में अव्यवस्था करते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए हमें अपने शरीर को भी सहयोग करना चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोई इस तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं छोटे मोटे, तो उनको होने दीजिए, उनको बाहर निकलने दीजिए, उसको रोकिए मत। आप एलोपैथी दवाई लेकर उनको दबाइए मत, नहीं तो वो अभी तो रुक जाएंगे, दब जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेंगे और हमें बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देंगे। प्राकृतिक चिकित्सा एक कला तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो विज्ञान भी है। बहुत सी आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है वो कहता है ये पुरानी पद्धति है। पुरानी भारतीय पद्धतियों तक तो अभी कोई भी विज्ञान पहुंच भी नहीं पाया है। हमारी जो पुरानी ये पद्धति थी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान था। ये भारतीय दर्शन में ये बताया गया है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, एकांत में रहते थे। उस समय तो कोई एलोपैथी चिकित्सा नहीं थी, उस समय तो कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो अपने आप प्रकृति का सहारा लेकर, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेकर अपने आप को स्वस्थ रखते थे, अपनी बीमारी रोगों को ठीक करते थे, और आप देख सकते हैं वो दीर्घायु होते थे। तो दीर्घायु होने का यही कारण था कि हमारा जो भारतीय दर्शन था, प्राकृतिक चिकित्सा थी, उसके ऊपर हम विश्वास करते थे और उसके ऊपर चलते थे, अपनी प्रकृति के कार्यों में सहयोग करते थे, अपने शरीर को प्रकृति के अनुकूल ढालते थे। तो आज का हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।